जब इनकम का मालिक आपके लग्न शरीर पर और शरीर के स्वामी आपके धन भाव में धन के मालिक के साथ और शरीर पर भाग्य का स्वामी बैठा हो, एक ही अद्भुत योगायोग, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है नव वर्ष जनवरी 2021 में। जी हां, नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब नए वर्ष में आप अपने शुभ चरण के साथ प्रवेश कर रहे हैं तो फिर पूरा वर्ष क्यों खराब जाएगा, चाहे शनि की 7.5 धनु राशि वाले के ऊपर क्यों ना हो, उसे तो गुरुदेव रोकेंगे। जो भी समस्याएं, जो भी दिन आपने पूर्व में देखे हैं 2021 में, उसे ले जाने की जरूरत नहीं है, उसे पीछे ही छोड़ दे, क्योंकि 2021 तो शुभता लेके जाना है और शुभता घटित होना है, धन की वर्षा होना है। क्या क्या मिलेगा जब इतने शुभ योग आपके राशि मंडल में बन गए, तो मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित्त आनंदित उत्साह के साथ जनवरी 2021 में आप प्रवेश करें। कोई चिंता की बात नहीं है। शुक्रदेव सूर्यदेव आपके लग्न में बैठे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा धन वैभव प्राप्ति तो कराएंगे ही। लग्न भी स्वयं बली होकर के बैठे हैं, नीच भंग होकर के शनिदेव के साथ। तो फिर कैसे आपको परेशानी अनुभव होगी, किस चीज की कमी महसूस होती है? क्या वह करियर से जुड़ा हो, जॉब से जुड़ा हो? एक बात अच्छी तरह जाने, इस बार ही तो पकड़ में आया है ग्रहों का चाल कि आपके कर्म, आपके शरीर, आपके धन भाव में बैठे हैं और कर्म स्थान, जॉब स्थान बहुत स्ट्रांग हो गया है। जॉब तो मिलनी है। धनु राशि धनु लग्न वालों को जनवरी उसका पहला संकेतक होगा। पहला संकेत जनवरी में दिखना चाहिए धनु राशि लग्न वालों को कि उन्हें क्या शुभता मिलने जा रही है आगे। जनवरी का माह बहुत शुभ, बहुत अच्छे योगायोग में 5 जनवरी के बाद की यह राशिफल है, क्योंकि 5 के बाद बुध घर बदलेंगे, शुक्र 4 को ही घर बदलेंगे और 14 के बाद सूर्य घर बदलेंगे। इसलिए 5 के बाद की यह राशिफल है। धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि अब अपने जीवन में अपने आप को बेरोजगार ना समझेंगे और जो भी आपके जीवन में रोका जा रहा था, प्रमोशन से, इंक्रीमेंट से, जॉब से जुड़ी हुई, मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, सब अब आपको हासिल होना शुरू होगा जनवरी 2021 से। बिजनेस के लिए आपको कहीं कुछ सोचना नहीं है। बिजनेस लाभदायक, भाग्योदय कारक, भाग्य के स्वामी बिजनेस पर दृष्टि डाले हैं और लाभ के मालिक भी। क्यों बिजनेस खराब होंगे? बिजनेस में तो 4 चांद लगने वाले। लेकिन एक संकेत है, वह संकेत जुड़ा है। नए बिजनेस आप करना चाहेंगे, निश्चित तौर पर वह भी भाग्योदय कारक है, लाभदायक। और जो महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है बिजनेस के क्षेत्र में, वह यह है कि नए वर्ष में जनवरी में उन लोगों को, उन धनु वालों को मन में एक विचार उभर के आएगा कि मैं बिजनेस के साथ साथ जॉब भी करूं, या जॉब करने वालों को जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करूं। ऐसे योगायोग उत्पन्न हो गए। धनु राशि लग्न वालों के लिए जनवरी 2021 बहुत सुंदर योग लेकर आए। शिक्षा की बात हो तो जितनी तारीफ की जाए कम है। जो भी विघ्न बाधा थे उसे आप भूल जाएं। मंगल देव स्वगृही बैठे हैं।
क्यों बिगाड़ेंगे आपकी शिक्षा को? शिक्षा में तो सफलता, अवार्ड की प्राप्ति, यदि कोई जनवरी में परीक्षा बन गए तो निश्चित आप सफल है, अवार्डेड है, नाम यश की प्राप्ति है। उस शिक्षा का प्रबल संकेत है। शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं दिखते थे, जनवरी से समाप्त होना शुरू। यह पहला कदम सफलता की ओर। जब बात होती है रिलेशनशिप की, तो धन योग ही तो आपके रिलेशनशिप में बने हैं, बहुत प्रबल धन योग। तो रिलेशनशिप धनदायी कैसे? धन से मदद करेंगे, मन से, तन से मदद करेंगे, साथ साथ में मधुरता बनी रहेगी। जितने भी पुराने रिश्ते नातों में झगड़े विवाद थे, समाप्त होंगे। योगायोग प्रबल है, इसलिए कुटुंबों के बीच आपकी अब वह पहचान साख वापस लौटने वाली है। बहुत शुभ संकेत। विवाह की बात हो, भले इस माह में विवाह ना हो, लेकिन विवाह के लिए आप कोई चिंता ना करें। धनु वालों के लिए वैवाहिक सुख मधुरमय बना रहेगा, भाग्योदय कारक है। जीवन साथी के लिए भी भाग्योदय का कारक समय है, और आपके जीवन साथी का कोई न कोई साइड इनकम बनने वाला है, वह भी धनदायी साबित होंगे। बहुत भाग्यशाली। जो विवाह की बात चल रहे हैं, 14 जनवरी के बाद बात बन सकती है। विवाह जब भी हो, जरूरी नहीं कि जनवरी में। जब बात होती है प्रेम की, प्रेम प्रसंग की, तो बहुत सुंदर मधुरमय चल रहे हैं, लेकिन अभी तक विवाह के तरफ इंडिकेशन नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जनवरी में आपका प्रेम मधुरमय बना रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन विवाह की हड़बड़ी नहीं है। बहुत अच्छा चल रहे हैं। किसी तरह के प्रॉब्लम थे, समाप्त। और जब संतान की बात होती है, तो बहुत ही सुंदर योग, क्योंकि संतान जो आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा योगायोग है। मंगल देव बहुत प्रसन्नचित होकर के आपके संतान को जन्म दे रहे। वह संतान भाग्योदय कारक है, भाग्यशाली है, स्वगृही मंगल देव है। चाहे वह ऑपरेशन से आए, चाहे सहजता से आए, संतान आपके बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा संभव है कि जनवरी में जन्म लेने वाले 70-30 के रेशियो में पुरुष संतान का जन्म अधिक होगा। यह एक प्रबल संकेत मंगलदेव दे रहे हैं। जब बात होती है शेयर सट्टों की, तो एक बात तय है, धनु वालों के जीवन में शेयर सट्टों में काफी हानि हुई। अब जनवरी से शुरू हो रहे हैं लाभ बटोरने का। जनवरी में तो काफी लाभ मिलेंगे, चाहे आप अनायास शेयर खरीद ले, चाहे किसी की मंत्रणा शक्ति से खरीदें, आपको शेयर से लाभ मिल जाएगा। बहुत अच्छा संकेत है शेयर मार्केट से। फिर भी धनु राशि वाले थोड़ा संभल कर रहे हैं। उनका भरोसा अभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7.5 न्यूट्रल जरूर चल रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको शेयर में वो लाभ दिला दे। धनु लग्न वालों के लिए अच्छी स्थिति है। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री की बात हो तो बहुत अच्छा। अब तो प्रॉपर्टी खरीदने के योगायोग शुरू हो रहे हैं। बिकेंगे तो बहुत बड़े लाभ देंगे। धन भाव में प्रॉपर्टी के स्वामी भी योगायोग बना के बैठे, इसलिए बिकेंगे तो काफी धन देके जाएंगे। यह एक अच्छा संकेत है। और खरीदने की जब बात होती है तो निश्चित खरीदारी होगी, लेकिन अभी जल्दबाजी में नहीं। आपके लिए कोई प्रॉपर्टी यदि आप खरीदने के लिए हाथ पर आए, तो हो सकता है वह टले, आगे बढ़े किसी कारणों से, इसलिए उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। धन संचय का योग प्रबल है। आपका धन संचय अब शुरू हो गया। 2021 जनवरी से ही आप धीरे धीरे धन संचय करना शुरू कर देंगे। यह एक शुभ संकेत बना है। किसी भी तरह का मुकदमा आपके ऊपर चल रहा था, केस मुकदमा, निश्चित आप उसमें अब विजय होंगे। यदि कोई सजा सुनाने वाली स्थिति आ गई थी, तो सजा अब नहीं होना चाहिए। हो सकता आप बरी हो जाए या बेल पर छूट जाए।
यह भी स्थिति प्रबल है। गुरुदेव के आशीर्वाद से कैदी मुक्त हो जाते हैं, तो आप तो छूटेंगे। दूसरी बात है, विदेश जाने की जब बात होती है तो एक बात प्रबल है, विदेश शिक्षा के लिए बहुत प्रबल योग बना हुआ है। विदेश जाने की योग है शिक्षा प्राप्ति के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए लंबी दूरी पर यात्राएं हो रही, दूर दराज जा सकते हैं। विदेश जाने में कुछ परसेंटेज कम है, कम लोग बाहर जाएंगे जॉब में प्राप्ति के लिए, लेकिन शिक्षा प्राप्ति के लिए योगायोग प्रबल है। बाहर जाके शिक्षा पाने का योग प्रबल है। हेल्थ का स्वामी ही योगायोग में जुड़े हैं, इसलिए अब आपके मन में एक ही विचारधारा उठती है कि अब मैं अपने मान सम्मान को वापस लाऊं, अपने रोगों को भगाऊं, बीमारी से बचूं, स्वास्थ्य लाभ पाऊं। यह अब आपके मन में अपने आप डेवलप होगा। कोई न कोई साइड इनकम शुरू करूं, कहीं से धन का आगमन बनना आवश्यक है, यह अपने आप आपके अंदर में चलेगा। सूरज बैठे हैं, अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सतर्क रहेंगे। रोग तो कंट्रोल होगा ही, नए रोग के अब आसार नहीं है। योगायोग प्रबल है, चूंकि शुक्रदेव रोग के मालिक है, चोट चपेट के मालिक है, तो अचानक चोट चपेट कर सकते हैं, लेकिन गंभीर कहीं नहीं है। एक्सीडेंट का योग है, शरीर क्षतिग्रस्त नहीं दिखता है, आप सुरक्षित हैं। तो इस तरह धनु राशि, धनु लग्न वालों के जीवन में, धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे योगायोग है, सारे स्थिति ठीक चल रहे हैं। धनु राशि वालों को 7.5 कुछ न्यूट्रल हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, तो वे धनु राशि का उपाय, 7.5 का उपाय जरूर करें। धनु राशि वाले अनोखा सूत्र एक मेरा चैनल है, जिसमें 7.5 के 11 टिप्स दिए गए हैं, उपाय दिए गए हैं, बहुत शक्तिशाली। उसमें से कोई 3 उपाय को आपने यदि कर लिया तो निश्चित आप 7.5 से अपने आप को निजात पाएंगे। आप निश्चित उसको देखें, लाभ उठावें। धन्यवाद।